बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैह के बारे में बताऊंगी। बीबी सकीना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सबसे छोटी बेटी थी। वो एक जिंदा दिल बच्ची थी। सब बीबियाँ बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैह से बहुत मोहब्बत करती थी। वो कुरान पाक पढ़कर लुत्फ़ अंदोज़ होती थी। 2 साल की उम्र से ही बीबी ने इस बात को यकीनी बनाया कि अवामी सतह पर उनका चेहरा और सर मुनासिब तरीके से ढांप लिया जाए। बीबी सकीना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सबसे प्यारी औलाद थी। हमारे इमाम को अक्सर ये कहते हुए सुना गया है कि बीबी सकीना के बगैर घर रहने के लायक नहीं होगा। वो बहुत ज़्यादा सखी थी और हमेशा अपने पास जो कुछ होता वो दूसरों के साथ बांटती थी। मौला गाजी अब्बास और बीबी सकीना के दरमियान एक ख़ास रिश्ता था। मदीना से मक्का और फिर मक्का से करबला के सफ़र के दौरान अक्सर मौला गाजी अब्बास को इस महमल तक सवार होते देखा जाता था जिसमें बीबी सकीना बैठी इस बात को यकीनी बनाती थी कि इनके पास वो सब कुछ है वो जो चाहती हैं। बीबी सकीना भी अपने चाचा से बहुत प्यार करती थी। वो दिन में कई बार उस घर में जाती थी जिसमें मौला गाजी अब्बास अपने अहले खाना और अपनी वालदा उम्मुल बनीन के साथ रहते थे। बीबी सकीना रात को सोने से पहले अपने दादा अली के बहादुरी के वाक़यात सुना करती थी और अपने बाबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सीने पर सर रखकर सोती थी। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस वक्त तक नहीं हिलते थे जब तक बीबी सकीना आराम से सो नहीं जाती थी। जब दूसरी मुहर्रम से यजीदी फौजें करबला में जमा होने लगी तो मौला इमाम हुसैन ने अपनी बहन बीबी ज़ैनब से कहा, अब वक़्त आ गया है कि आप बीबी सकीना को मेरे बगैर सुलाने की आदत डालें। बीबी सकीना रात को अपने वालिद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे चलती थी और इमाम हुसैन को बीबी सकीना को आहिस्ता से बीबी ज़ैनब या बीबी रुबाब के पास ले जाना पड़ता था। करबला में जब 7वीं मुहर्रम को पानी बंद हो गया तो बीबी सकीना ने जो थोड़ा पानी होता तो वो दूसरे बच्चों के साथ बांट लेती थी। जब पानी ना होता तो वो प्यासे बच्चे बीबी सकीना की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखते। जब बीबी सकीना उनकी मदद ना कर पाती तो उन बच्चों की आंखों में आंसू आ जाते। बीबी सकीना के होंठ प्यास से सूखे हुए थे। अशूरा के दिन बीबी सकीना ने प्यासे बच्चों की खातिर अपने चाचा हज़रत अब्बास अलमदार से पानी की दरख्वास्त की कि इन सब बच्चों को मालूम था कि जब मौला गाजी अब्बास पानी लेकर आएंगे तो बीबी सकीना खुद पानी पीने से पहले हमें पानी पिलाएंगी। जब बीबी सकीना ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खून आलूदा अलम और खाली मश्क लाते हुए देखा तो बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैह समझ चुकी थी कि इनके चाचा हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम शहीद हो चुके हैं। उस दिन से बीबी सकीना ने कभी प्यास की शिकायत नहीं की। फिर वो वक़्त आया जब ज़मीन हिल गई और बीबी सकीना यतीम हो गई, लेकिन फिर भी वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचती थी और शहज़ादा अली असगर की वफ़ात पर अपनी वालदा को तसल्ली देती रही। और जब बीबी सकीना किसी दूसरी औरत या नन्हे बच्चे को रोता देखती तो अपने बाजू उसके गिर डालती। बीबी सकीना ने फिर कभी किसी से पानी नहीं मांगा। बीबी ज़ैनब इन्हें चंद घूंट पानी लेने पर आमादा करती लेकिन वो खुद ना कभी पानी मांगती और ना प्यास की शिकायत करती। जिस वक़्त से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान जंग में शहीद हुए तो बीबी सकीना मुस्कुराना भूल गई थी। शामी गरीबा में जब यजीदी फ़ौज ने खैमों को आग लगा दी तो तमाम बच्चे और बीबियां बीबी ज़ैनब के गिर्द जमा हो गई। जब बीबी ज़ैनब ने देखा कि इनमें बीबी सकीना ना थी, इन्हें फ़िक्र हुई। वो सब जलते हुए खैमों में गई। वहाँ बीबी को ना पाकर वो मक्तलगाह की तरफ दौड़ी। वहाँ देखा इन्होंने कि वो अपने बाबा के ज़ख्मी सीने पर सर रख कर सोई हुई थी। बीबी ज़ैनब इन्हें वहाँ से उठाकर ले आई और जब सामान उनका जाने लगा तो सब बीबियों ने अपना कीमती सामान यजीदी फ़ौज को दे दिया। जब शिमर ने बीबी सकीना के कान में बालियां देखी तो उसने कहा, ये भी उतारो। बीबी ने कहा, ये मैं नहीं दूंगी, ये मेरे बाबा की निशानी है। तो शिमर ने बड़ी बेदर्दी से उनके कान से बालियां खींची और उनके कान से खून जारी हो गया। बीबी सकीना को जब करबला से कुफा और कुफा से शाम कैद करके ले जाया जा रहा था तो रास्ते में शिमर ने के मुंह पर तमाचे मारे और कहता है, बुलाओ अपने चाचा अब्बास को। वो रोती और अपने चाचा अब्बास के कटे हुए सर को देखती। रास्ते की सख्तियां बर्दाश्त करते हुए जब वो शाम पहुंची तो यजीद मालून ने इन्हें एक तन्हा और अंधेरी कोठरी में कैद कर दिया जहां पर वो रोते रोते और अपने बाबा को याद करते हुए 13 सफ़र को इस जहां फानी से रुखसत फरमा गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।